अखाड़ा में आज सबसे पहले उमेश पाल हत्याकांड और अतीक अहमद की हत्या पर फोकस करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटरों की तलाश अब भी जारी है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम ने प्रयागराज में शूटर साबिर की बहन के घर छापेमारी की है। इस दौरान शूटर साबिर की बहन से पूछताछ भी की गई। उमेश पाल की हत्या के बाद से शूटर साबिर फरार है और वो 5 लाख का इनाम अपने सर पर रखे हुए है। 5 लाख का इनामी है शूटर साबिर। अब खबर गुड्डू मुस्लिम की, क्योंकि साबिर के साथ साथ गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। एक तरफ पुलिस गुड्डू की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है, तो वहीं गुड्डू मुस्लिम पुलिस से बचने के लिए बार बार अपनी लोकेशन को बदल भी रहा है। अब खबर यह आ रही है कि गुड्डू गोवा भाग गया है। सूत्रों के मुताबिक गोवा का गैंगस्टर अनवर शेख गुड्डू मुस्लिम की मदद कर रहा है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की एक टीम गोवा पहुंच गई है, गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुट भी गई है। तो इससे पहले कर्नाटक और फिर ओडिशा और ओडिशा के बाद बंगाल में पाया जाने वाला और वहां पर लास्ट लोकेशन उसकी दर्ज हुई थी, वहां से बंगाल से अब गुड्डू मुस्लिम पश्चिमी तट पर गोवा पहुंच चुका है, यह बताया जा रहा है। और वहां का एक गैंगस्टर उसकी मदद कर रहा है पुलिस को, और एसटीएफ की नाक में दम किए हुए है ये गुड्डू मुस्लिम। प्रियंका कांडपाल और अमित सिंह जुड़ रहे हैं हमारे पास लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। प्रियंका, ये गुड्डू मुस्लिम कैसे नाम बदलकर, भेष बदलकर छुपा हुआ था? बताया जा रहा है कि ओडिशा में इसने अपने नाम बदलकर वहां पर कुछ दिन बिताए, फिर उसकी लास्ट लोकेशन मुर्शिदाबाद बताई गई। अब बताया जा रहा है कि वो बंगाल से निकल के गोवा पहुंच गया है। देखिए आनंद, 7 राज्य बताए जा रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ से, फिर दिल्ली, फिर राजस्थान उदयपुर जयपुर, फिर बिहार का भागलपुर, फिर छत्तीसगढ़ का रायगंज, उसके बाद ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर सोहेला पे आखिरी लोकेशन बताई गई थी। बंगाल में भी गुड्डू मुस्लिम के होने की बात सामने आई थी और लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहा है, हुलिया बदल रहा है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल गोवा जो जाने की खबर है उसको लेकर एसटीएफ बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं बता रही है, क्योंकि एक नेक्सस जो है, जिस तरीके से अगर हम मैप में भी देखें तो एक के बाद एक लोकेशन दिखती हुई जा रही है। तो अभी एसटीएफ के सूत्रों के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन बहुत मुमकिन है जिस तरीके से अपना हुलिया, अपनी लोकेशन लगातार गुड्डू मुस्लिम बदल रहा है। बताया जा रहा है अंडरग्राउंड हो गया और ट्रेस कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया एसटीएफ के लिए। इसलिए जहाँ से भी क्लू मिल रहे हैं एसटीएफ वहाँ पर जाके छापेमारी कर रही है। जी आनंद जी, तो क्या उमेश गुड्डू मुस्लिम अंडरग्राउंड हो गया है? यही हत्याकांड से फरार चल रहा गुड्डू मुस्लिम पुलिस से बचने के लिए बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है, ये कंफर्मेशन अब आ गई है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि गुड्डू मुस्लिम गोवा में मौजूद है। फरार गुड्डू मुस्लिम हुआ अंडरग्राउंड, नहीं मिल रही गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन। दो महीने से फरार है गुड्डू मुस्लिम। आखिर गुड्डू मुस्लिम कहां छिपा बैठा है और उसकी मौजूदा लोकेशन क्या है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। शायद उसके करीबियों को भी इसकी भनक तक नहीं लग पा रही है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही यूपी एसटीएफ की टीम गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो पल पल अपनी लोकेशन बदलता रहा। ये भी खबर आई कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना हुलिया भी बदल लिया और कुछ जगहों पर नाम बदलकर भी रुका, और इन्हीं पैंतरों की वजह से वो अभी तक गिरफ्तारी से बचा हुआ है। फरारी के दौरान उसकी लोकेशन 7 राज्यों में देखी गई थी। उमेश पाल की हत्या के बाद उसे उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखा गया था। इसके बाद उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली। फिर गुड्डू मुस्लिम के राजस्थान के उदयपुर और जयपुर में होने की जानकारी मिली। बिहार के भागलपुर में भी गुड्डू मुस्लिम के होने की खबर मिली थी। इसके बाद उसकी लोकेशन पश्चिम बंगाल के रायगंज में मिली। यहाँ से फरार होकर वो छत्तीसगढ़ और फिर ओडिशा पहुंचा। यूपी एसटीएफ के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर सोहेला में देखी थी और उसके बाद से उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई। गुड्डू मुस्लिम से जुड़े जितने उसके करीबी हैं, जो उसके पैरोकार रहे हैं, जो उसके आर्थिक मददगार रहे हैं, उन सब पर भी फिलहाल एसटीएफ नजर बनाए हुए है। वो तमाम लोग भी रडार में है कि किन से
गुड्डू जो है वो संपर्क करेगा आर्थिक मदद के लिए और वहां से कोई क्लू मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो बताया जा रहा है कि 7 राज्यों में एसटीएफ का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चला। गुड्डू मुस्लिम से पूछताछ करने के लिए पुलिस अब नोटिस जारी कर रही है। गुड्डू मुस्लिम को दिल्ली पुलिस ने 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद उसके पैतृक गांव में भी नोटिस चस्पा किया गया था। लेकिन अब जिस तरह से गुड्डू मुस्लिम के अंडरग्राउंड होने की खबर सामने आ रही है, उससे तो यही लगता है कि अब गुड्डू मुस्लिम किसी नई साजिश को अंजाम देने में जुट गया है। गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी अतीक अहमद और उमेश पाल मर्डर केस में बेहद अहम कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि यही वो चेहरा है जिससे दोनों हत्याकांड से जुड़े बड़े राज सामने आ सकते हैं। इसको ऑपरेशनल हेड माना जाता है गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा ये गुड्डू मुस्लिम पुलिस से बचने के लिए बार बार अपनी लोकेशन भी बदल रहा है, आइडेंटिटी भी बदल रहा है। अब सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि गुड्डू मुस्लिम गोवा में मौजूद है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हत्याकांड के बाद गुड्डू कहां कहां छुपा फिर रहा है। सबसे पहली बात, वो प्रयागराज में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो उत्तर प्रदेश में ही मेरठ चला गया। मेरठ के बाद वो वहां से अपना लोकेशन बदलता है, पुलिस से बचने के लिए दिल्ली भागता है। दिल्ली से फिर वहां भी नहीं रुक पाता, वहां से वो राजस्थान जाता है, उदयपुर चला जाता है और फिर उदयपुर से वो जयपुर पहुंचता है। तो पहले उदयपुर, उदयपुर से घूम के वापस जयपुर, जयपुर से फिर खबर यह है कि पुलिस को चकमा देकर जयपुर से वो बिहार के भागलपुर चला गया। तो सीधा अक्रॉस बिहार के भागलपुर चला गया। वहां पर फिर वो रायगंज गया, पश्चिम बंगाल के रायगंज पहुंचा। लेकिन फिर गुड्डू मुस्लिम वहां भी नहीं रुका और पश्चिम बंगाल से वो छत्तीसगढ़ गया। वहां से वो बॉर्डर, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर सुहेला पहुंचा। सुहेला में था, काफी दिन तक था। ये खबर हमने आपको यहां अखाड़ा में भी बताई। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोवा में वो मौजूद है, यानी कि उड़ीसा से वो निकलकर फिर पश्चिम भारत की तरफ आया है और यहां अनवर शेख की मदद से वो गोवा में छुपा है। लेकिन ओडिशा से गोवा तक का सफर उसने कैसे अपनी पहचान बदलकर, कैसे छुपकर बदल दी, कैसे पहुंच गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कैसे उसको ट्रांसपोर्ट, किसने उसको ट्रांसपोर्ट दिया, कैसे, क्या वो लोकल ट्रेन या ट्रेन का इस्तेमाल कर रहा है, गलत फेक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर रहा है, अनरिजर्व में ट्रैवल कर रहा है। क्योंकि अमित, हम ये कह चुके हैं, प्रियंका और अमित हमारे साथ लाइव हैं, कि गुड्डू मुस्लिम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से नहीं हिचकिचाता। वो हुलिया बदलने में माहिर है। उसने तो अपना नाम और पहचान तक बदल लिया है, ये भी खबर आ रही है। पर गोवा तक कैसे पहुंच गया और गोवा में कहां पर है, क्या इस पर कुछ डिटेल्स है हमारे पास? देखिए, जो शुरुआती जानकारी आई थी इस पूरे मामले पे, गुड्डू मुस्लिम जो है, गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद और अशरफ अहमद के बाद उस गैंग में ऐसा वो शख्स था जो लगातार सभी जो गैंग मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उनसे वो इंटरकनेक्टेड था। क्योंकि इस 90s के दशक से गुड्डू मुस्लिम लगातार क्राइम की दुनिया में था, लिहाजा बम बनाने में एक्सपर्ट था और वो इंटरकनेक्टेड था सभी गैंग मेंबर से। बताया जाता है कि जब गुड्डू मुस्लिम जो है उमेश पाल शूटआउट को अंजाम दिया गया, उसके बाद वो तमाम लोकेशन पर रुकते हुए तकरीबन शूटआउट के 15-20 दिन बाद जब वो मेरठ पहुंचता है अखलाक के यहाँ से सीधे वो गोवा जाता है। गोवा के बाद उसका डिफरेंट लोकेशन निकलकर सामने आता है, कभी छत्तीसगढ़, कभी मध्य प्रदेश, कभी उड़ीसा, कभी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद। तो इस तरीके से उसके लोकेशन निकलकर सामने आते हैं। तो गोवा वो गया था, लेकिन फिलहाल वो अभी नहीं है। शुरुआती दौर में वो गोवा गया हुआ था, ऐसे हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम का ये बताया जा रहा है कि वो ना ही मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है, ना ही किसी ऐसे शख्स के कांटेक्ट में जाता है जो उसके पास मोबाइल फोन लेकर आते हैं। और गुड्डू मुस्लिम एक और चीज में माहिर है, वो समय के साथ अपने आप को ढाल लेता है। कभी वो मुस्लिम बन जाता है तो कभी अपने आप को हिंदू बन जाता है, कभी वो कलेवा पहन के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, तो कभी वो मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ने लगता है। तो इस चीज में माहिर है। और उसका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से हम देखें 90s के दशक में जब उसने प्रयागराज में उसने क्राइम किया, उस दौरान आके लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो नाम बदल के किसी चौधरी के नाम से आकर लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगा था। उस दौरान बमबाजी की वारदात काफी ज्यादा बढ़ गई थी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद पुलिस प्रशासन को शक हुआ और फिर गुड्डू मुस्लिम पकड़ा गया था। तो इस तरीके से उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, काफी ज्यादा चालाक है, काफी ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड की अमित आप बात कर रहे हैं, इस ट्रैक रिकॉर्ड की अमित आप बात कर रहे हैं। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यहां अखाड़ा में आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम नाम बदल कर छुप रहा है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि गुड्डू मुस्लिम नाम बदलकर छुप रहा है और इसके लिए वो हिंदू नामों का भी प्रयोग कर रहा है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि गुड्डू मुस्लिम ने ओडिशा में छिपने के दौरान अपनी पहचान आयुष चौधरी के नाम से बताई थी। ये वही आयुष चौधरी वाली पहचान है जिसको लेकर सालों पहले वो प्रयागराज में यूनिवर्सिटी में जिस आइडेंटिटी के साथ छुपा था, जिसकी बात अभी अमित सिंह कर रहे थे, उसी नाम को उसने वापस उजागर किया है और इसका प्रयोग किया है। इससे पहले भी वो लखनऊ में आयुष चौधरी का नाम बताकर खुद को बचाता रहा है। ये भी खबर सामने आई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही पुलिस को गुड्डू मुस्लिम की तलाश है। बमबाज गुड्डू ने हुलिया बदल लिया। गुड्डू मुस्लिम ने नाम बदल लिया। हिंदू नाम से छिप रहा है गुड्डू मुस्लिम। 62 दिनों से फरार उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी गुड्डू मुस्लिम लगातार जगह बदल रहा है। उसने चेहरा बदलकर दाढ़ी बढ़ा ली है और अब खबर यह है कि वो अलग अलग जगहों पर रहने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल करके पुलिस से बच रहा है। इतना ही नहीं, उसने पुलिस से बचने के लिए इन 2 महीनों में अलग अलग हिंदू नामों का भी इस्तेमाल किया। गुड्डू मुस्लिम कहीं बबलू, कहीं सुरेंद्र कुमार, कहीं संदीप कुमार तो कहीं आयुष चौधरी के नाम से ठहर रहा है। गुड्डू मुस्लिम 2 से त्योहारों में कोई कर्फ्यू लगाने की बात नहीं सोच सकता, बल्कि कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा की बात जरूर हो जाती है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये जितना पैसा डबल इंजन की सरकार देने के जो काम हुआ है, डबल इंजन की सरकार की ताकत है, और ये जितना कार्य आपका हुआ है, पहुंचाया गया है, पहुंचाया जा रहा है, ये डबल इंजन सरकार की करामात है, करिश्मा है। और इसलिए भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार जो पैसा लाए, जो पैसा दे, उसका उपयोग सही तरीके से हो सके, इसके लिए हमें ट्रिपल इंजन की आवश्यकता भी है। विकास उत्तर प्रदेश में बोलते हुए मुरादाबाद में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार यहां काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में अब माफिया पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अब वहीं उमेश पाल हत्याकांड की फिर बात करते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों की पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। अब कल देर रात शहर के कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर के कई होटल, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन के साथ ही शहर के आसपास के इलाकों में भी तलाशी ली गई। हालांकि चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ क्या लगा, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, पर देर रात तक वहां चेकिंग जरूर चली थी। तो अब प्रयागराज में कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, स्पॉट चेकिंग चल रहा है कि कहीं प्रयागराज के अंदर ही ये शूटर अतीक कुर्गे और ये जो इन्वॉल्व थे उमेश पाल के हत्याकांड में, वो सब प्रयागराज में ही तो नहीं छुपे हैं। इन आरोपियों की पुलिस ने तलाश भी तेज कर दी है। कहीं ना कहीं ये भी अटकलें लग रही हैं कि कुछ आरोपी प्रयागराज में ही कोर्ट के सामने सरेंडर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारे साथ लाइव है। प्रियंका, एक बात बताइए कि क्या वजह है कि पुलिस देश भर में तो छानबीन कर रही है, एसटीएफ जगह जगह जुटी है, लेकिन उनको ये इस बात का भी शक है कि शाइस्ता परवीन, उनकी सिस्टर, अतीक की सिस्टर्स, अशरफ की वाइफ, अशरफ की उनकी बहन, ये सब लोग जो हैं यहां प्रयागराज में ही छुपे हुए हैं। क्यों बार बार पुलिस को ऐसा लग रहा है? देखिए, इसका एक मेन कारण तो आनंद ये कहा जा सकता है कि जिन भी इलाकों में वो जा रहे हैं उन इलाकों में वो ढंग से छापेमारी तक नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इसका एक कारण मैं बताऊं, जैसे ही हटवा में, जो कि अशरफ का ससुराल है, वहाँ पर जब एसटीएफ की टीम पहुँचती है तो वहाँ पर शाइस्ता परवीन और जैनब और आयशा नूरी की तलाश में एसटीएफ की टीम पहुँचती है, तो वहाँ पर 100-200 की संख्या में जो महिलाएं हैं, जो जाहिर तौर पर एक ही धर्म की महिलाएं हैं तो वो बुर्का पहनती है सारी, वो तमाम महिलाएं जो है वो मस्जिद के बाहर आकर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं पर भी जाकर सीधी तरीके से छापेमारी करना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके की अनाउंसमेंट्स होने लगती हैं कि आप मस्जिद के पास इकट्ठे हो जाइए। जैसे कि ये हटवा में भी हम लोगों ने इसको देखा कि किस तरीके से तमाम महिलाओं ने रोक लिया। दूसरी बात ये माना जा रहा है कि गद्दी समाज, जिससे कि खुद अतीक
अतीक अहमद आता है। गद्दी समाज बेसिकली वो समाज होता है जो टांगा चलाता है, जो घोड़े पालता है। उसकी रूट्स बहुत ज्यादा है प्रयागराज में, खासतौर पर कचार के जो इलाके हैं, जो गंगा और यमुना की तराई जिनको बोलते हैं, जहां पर रिहाइश होती है, वो जो इलाके हैं वहां बहुत गद्दी समाज के लोग हैं। तो ये माना जा रहा है कि अपने ही समाज के लोगों के बीच ये जाकर बैठ गई हैं या छुप गई हैं, और इस वजह से भी, क्योंकि जब तक ये तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशंस पूरे नहीं हो जाते तब तक पुलिस के लिए ये कहना मुमकिन नहीं है कि प्रयागराज पर जो वांटेड हैं, जिनके ऊपर इनाम दर्ज हैं, उनको अगर पब्लिक इस तरह से सपोर्ट कर रही है तो क्या वो गैर कानूनी नहीं है? ये कौन लोग हैं जो फिर मस्जिदों का दुष्प्रयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं उन लाउड स्पीकर्स का, कि आप लोगों को इकट्ठा करिए और फिर उन लोगों के लिए कवर फायर दीजिए जो कि वांटेड हैं सरकार की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, और किसी व्यक्ति की हत्या को अंजाम देने की साजिश में इनको चिन्हित किया गया है। वहीं अतीक अहमद के एक और काले कारनामे का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक ने सट्टा बाजार में करोड़ों रुपए लगा रखे थे। दावा यह है कि वो सट्टा बाजार के कई बड़े कारोबारियों से भी जुड़ा हुआ था, जो उसके पैसे को सट्टा बाजार में लगाते थे और वापसी में मोटी रकम उसे देते भी थे। सामने आया अतीक का सट्टा कनेक्शन। सट्टा बाजार से करोड़ों की कमाई करता था अतीक। सट्टे में लगाता था अवैध वसूली के पैसे। अतीक अहमद का काला कारोबार इतना फैला था कि उसके बारे में रोज नया पर्दाफाश हो रहा है। अतीक अपने गुर्गों के जरिए वसूली तो करता ही था, साथ ही वो सट्टा बाजार में भी पैसे लगाता था। अतीक की अकूत संपत्ति के पीछे नए राज छिपे हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अतीक अहमद से जुड़े कई राजों से पर्दा उठ रहा है। अतीक अहमद की अकूत संपत्ति से भी पर्दा उठता जा रहा है। जांच में पता चला है कि अतीक अहमद प्रयागराज के सट्टा कारोबारियों के संपर्क में था और वो सट्टा कारोबार से करोड़ों अरबों की कमाई करता था। अतीक अहमद अवैध वसूली से मिले पैसों को सट्टा बाजार में लगाता था और फिर इनसे मोटी कमाई करता था। अतीक के सट्टा कनेक्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस इसकी जांच में जुट गई। माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत के बाद उसके काले कारनामों से एक एक करके पर्दा उठता जा रहा है। अब एसटीएफ की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद सट्टा कारोबारियों के संपर्क में था और काली कमाई को वो सट्टा कारोबारियों के जरिए इन्वेस्ट करता था। ये बात सामने आई है कि प्रयागराज और कौशाम्बी जिले के कई बड़े सट्टा कारोबारी उसके संपर्क में थे, जो उसका पैसे का इस्तेमाल इस सट्टा बाजार में करते थे। अब प्रयागराज पुलिस और कौशाम्बी पुलिस ने ऐसे 7 सट्टा कारोबारियों को उठाया है जिनके पास अतीक के करोड़ों रुपए थे और उसके जरिए वो सट्टा खेल रहे थे। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अतीक अहमद प्रयागराज के बड़े सट्टे कारोबारियों को पैसे देता था। फिलहाल 5 सट्टा कारोबारी पुलिस की रडार पर हैं। इसके अलावा प्रयागराज के ऐसे दूसरे सट्टा कारोबारियों की भी पहचान की जा रही है जो अतीक की वसूली के पैसे को सट्टा कारोबार में लगाते थे। फिलहाल इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस की चौकसी बढ़ने के बाद से प्रयागराज के सट्टा कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया है। सट्टा बाजार से अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आने के बाद अतीक की काली कमाई के कई और राज से पर्दा उठ सकता है। जांच इस बात की भी की जा रही है कि आखिर अतीक ने अब तक सट्टा बाजार से कितनी कमाई की थी और इसके लिए वो सट्टा कारोबारियों को कितना कमीशन देता था। फिलहाल ये जांच का विषय है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस अतीक की काली कमाई पर और पर्दाफाश होता जाएगा।